1.5-2 करोड़ रुपए का गमन है। किसी का लड़के का बीमारी में भी पैसा नहीं मिलता है, किसी का बाप माँ मर जाता है, श्राद्ध करने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। पैक्स के गमन पर भी एक हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। उस याचिका से मुझे सफलता मिली कि वास्तव में कितने का वह गमन है। पैक्स बंद क्यों हो गया? यह पैक्स घोटाले के चलते ही बंद हुआ है। गमन कितने दिनों से पैक्स बंद है? मेरा चुनाव 20 में हुआ था। अच्छा, चुनाव जीते लोगों का पैसा जो गमन हुआ है मिल सकता है? एकदम मिल सकता है। और छपरा से यह निर्णय हो गया कि इस पैक्स में दोषी श्रीकांत सिंह अध्यक्ष हैं। ताला लगा मिला तो कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर सिवान के यहाँ कंप्लेन किए। नमस्कार साथियों, मेरा मौजूदगी वर्तमान समय में गोपालपुर पंचायत के पूर्व पैक्स प्रत्याशी उमाशंकर उपाध्याय जी के पास है। आइए हम इनसे पैक्स के मुद्दा पर बात करते हैं कि जो गोपालपुर का पैक्स है कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से बंद चल रहा है। उसमें बीच में कुछ बातें भी आया था घोटालों का, तो उन सभी मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी, आपके चैनल को भी और इस सभी श्रोतागण को भी बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। आप पूर्व पैक्स प्रत्याशी रहे हैं? जी, मैं पूर्व मैंने अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूँ। तो ये पैक्स बंद क्यों हो गया? यह पैक्स घोटाले के चलते ही बंद हुआ है। गमन हुआ है बहुत ज़्यादा उस पैक्स में। पूर्व में कुछ ऐसे लोग उस पैक्स के अध्यक्ष हुए, ऐसे परिवार का कुछ कब्जा हुआ जिसका कुछ मतलब यहाँ कहना ही बहुत ही है। वो लोग अपना पूरा दबदबा बना करके रखते थे और पूर्व से ही हमको अंकेक्षण प्रतिवेदन भी मिला है और पूर्व से ही उस अंकेक्षण प्रतिवेदन के मुताबिक घोटाला ही घोटाला, गमन ही गमन, बकाया ही बकाया आता है, जिसके चलते अभी आकर के पैक्स 5 वर्षों से मतलब मेरे चुनाव के कुछ ही दिन बाद पैक्स बंद हो गया, बैंक बंद हो गया। कितने दिनों से पैक्स बंद है? मेरा चुनाव 20 में हुआ था। अच्छा, चुनाव जीते थे? नहीं, हम बहुत मामूली वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। अच्छा, 9-10 या वोट्स के चलते हम चुनाव हारे। उसके बाद मैं उस पैक्स के पीछे लगा रहा और सभी जनता से, पैक्स के वोटर से, मतदाता से मिलता जुलता रहा और पैक्स के नियमावली को मैं खंगालना शुरू किया। अच्छा, मैं एक चुनाव याचिका के सहित पैक्स के गमन पर भी एक हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। उस याचिका से मुझे सफलता मिली। बीच में कुछ पैक्स के बैंक में जो लोग पैसा अपना जमा किए थे, उस पैसा उठाने गए तो ताला लगा मिला। तो कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर सिवान के यहाँ कंप्लेन किए। उनके आदेश पर पैक्स के प्रबंधक और अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने बीसीओ के द्वारा एक याचिका दायर करवाया। पैक्स का अध्यक्ष कौन थे उस समय? पैक्स के अध्यक्ष हमारे ही पंचायत के श्रीकांत बाबू थे, श्रीकांत सिंह। अच्छा, और प्रबंधक कौन थे? प्रबंधक रामशरण राय थे। लेकिन अंकेक्षण प्रतिवेदन के मुताबिक पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में कितने का वह गमन है। गमन का पता ही नहीं चलता है कि कितने का है। लोगों के द्वारा बताए गए अगर उसको हिसाब किया जाए तो इसमें लगता है कि 1.5-2 करोड़ रुपए का गमन है। अब तो यह स्पष्ट उस दिन होगा जिस दिन पुनः चुनाव होगा। मेरे सामने पूरी कागजात आएगी, उसको खंगाला जाएगा, तभी स्पष्ट होगा। अभी लोग त्राहिमाम है कि किसी का लड़के का बीमारी में भी पैसा नहीं मिलता है, किसी का बाप माँ मर जाता है, श्राद्ध करने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। लोग तरस रहे हैं। अगला चुनाव कब है? अगला चुनाव का मेरा समय 12 दिसंबर को ही समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ कारणवश या पैक्स के
गैर मौजूदगी यहाँ बंद कहिए, इसके चलते अब या सिंगल चुनाव के चलते अभी तक कोई सूचना स्पष्ट नहीं हुआ। हमारी बात बीसीओ से हुई थी। बीसीओ के द्वारा मुझे बताया गया कि पैसा कौन जमा करेगा। पैक्स में चुनाव कराने के लिए कुछ खर्च जमा करना पड़ता है वोटर के हिसाब से, तो हमने वो भी कहा कि हम करेंगे। तो वो मुझे आश्वासन दिए हैं। मैं डीसीओ को भी जा कर के मिला हूँ, डीसीओ के द्वारा भी आश्वासन मिला है कि आपकी चुनाव जनवरी 26 में करा दी जाएगी। एक समय था कि इस पैक्स का, गोपालपुर पैक्स का सिवा जिला में और उसके साथ साथ जो है बिहार में भी सहकारिता में नाम आता था। यह तो आपका एकदम कहना सत्य है। वो एक समय था। न जाने अब गोपालपुर पैक्स के लिए वह युग आएगा कि नहीं। हम अपने तरफ से तो हरगिज प्रयास करेंगे कि पुनः वहाँ स्थापित करूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि पुनः उसी जगह पर फिर पैक्स को ले आऊं जहाँ से पैक्स चला था। जो घोटाला हुआ उसमें लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ? हाँ, 2 प्रबंधक और अध्यक्ष दोनों आदमी समथिंग 6 महीना ये लोग जेल में रह करके और बेल पे यहाँ हैं। वो केस चल रहा है और उस केस में अभी मैंने लंबित ही मामला है। उसके बाद जो मैं की याचिका दायर किया था उस याचिका को रजिस्ट्रार पटना के द्वारा JR ज्वाइंट रजिस्ट्रार छपरा को ट्रांसफ़र कर दिया गया और छपरा से यह निर्णय हो गया कि इस पैक्स में दोषी श्रीकांत सिंह अध्यक्ष हैं। अच्छा, वो अध्यक्ष जो थे वे दोषी हैं? हाँ, दोषी हैं। उन पर गमन साबित हो गया। वहाँ उनको जो आदेश मिला हो, अब उस आदेश की कॉपी मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन ये लोग हमको एक कुछ सूत्र से पता लगा है कि ये लोग मंत्री के कोर्ट में ये लोग उस केस को दायर किए हैं। क्या लोगों का पैसा जो गमन हुआ है मिल सकता है? एकदम मिल सकता है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जब अध्यक्ष बनेगा तो एक पैसा मैं कोशिश करूंगा कि सब किसी को मिल जाए। आपका दावा है कि आप अध्यक्ष बनिएगा तो लोगों का पैसा लौटवा दीजिएगा? निश्चित। तो पैसा आएगा कहाँ से? वह उसी पैक्स से आएगा। वो लोग मतलब हिसाब तो मिलेगा ना। जो गमन किया है वो देगा। जो गमन किया है वो देगा? एकदम देगा। क्यों नहीं दिया देगा? तो? कैसे नहीं देगा? यह तो सरकार का नियमावली है कि वो अगर खत्म हो जाते हैं तो उनके परिवार से लिया जाएगा, उनके संपत्ति से लिया जाएगा। तो विश्वास रहे लोगों का पैसा मिल जाएगा? निश्चित मिलेगा। 2026 में चुनाव है? 2026 में मेरा चुनाव है। चुनाव जीत जाते हैं 26 में, तो उसके बाद 26 लास्ट तक आप पैसा दिलवा दीजिएगा? नहीं, ये अब गारंटी नहीं देंगे कि 26 लास्ट तक ही दिलवा देंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो और पार्ट वाइज जिसका जैसे जैसे अगर आएगा पैसा वैसे वैसे दिया जाएगा। और एक निश्चित है कि सब किसी का पैसा वापस होगा। देखिए, आप भी अगर पैक्स में अपना पैसा जमा किए हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और 2026 में जनवरी में जब चुनाव हो रहा है तो बहुमत देकर के इन्हें अध्यक्ष बनाइए, जिससे आपका पैसा मिल जाएगा। जो गमन हुआ पैसा, जितना आपका गमन हुआ है, गारंटी ले रहे हैं कि आपका पैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन पैसा मिल जाएगा। कोई मुद्दा बाबू?